अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की 9 मई के जो केसेस हैं उनमें ज़मानत मंजूर कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को वेलकम भी कर रही है। लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अभी खान साहब की सिर्फ ज़मानत मंजूर हुई है, जो 9 मई के केसेस हैं उनमें उनकी रिहाई नहीं हुई, वो केसेस जो हैं वो बरकरार हैं। इसी के साथ साथ अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी ये कहा है कि 9 मई की जो प्लानिंग थी वो सबके इल्म में है कि वो खान साहब ने प्लान किया था। और अब जो 9 मई के हवाले से ज़मानत हुई है वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब के मुताबिक वो सिर्फ ज़मानत है, केसेस अभी बरकरार हैं। इसी के साथ साथ जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास हुए, फिर जो अपोजिशन लीडर्स थे कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, उनको नाअहल करार देने के बाद अब खान साहब ने सेनेट और कौमी असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर्स के 2 नाम दिए हैं, लेकिन उनको अदालती फैसलों के साथ मशरूत किया है कि अगर पहले जो अपोजिशन लीडर्स थे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, उनको रिलीफ मिल जाता है और वो बहाल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर महमूद खान अचकज़ई और आदम स्वाति साहब जो हैं वो सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर होंगे। इसी के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो क्लाइमेट चेंज की जद में हैं। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो बारिश हुई है उसके बाद जो सियासी मुखालफीन हैं उनकी सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ममलकत बराए मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं साहब, अगर आपसे शुरू करें सर, अगर खिलदास साहब इजाज़त दें तो आज सुप्रीम कोर्ट से एक डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। हमने देखा कि हाल ही में आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो खान साहब के केसेस हैं वो फिक्स ही नहीं हो रहे, तो अब जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे अदालती निज़ाम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम पे, वो ख़त्म हो गए हैं या अभी भी बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ये बड़ी अजीब बात थी जो चीफ जस्टिस साहब ने 1-2 दफ़ा कही थी कि जी मैंने केसेस पढ़े नहीं हैं, मतलब उनकी वो जो आई थी मेरे पास तो उन्होंने तो बेसिकली ये पहली बार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो डिले कर रहा है वो अपने लिए डेट मांग रहा है कि मैंने नहीं पढ़े तो इस वजह से मुझे एक और डेट दे दी जाए। मतलब ये यहां तक पहुंच गए हैं। अच्छा। कि चीफ जस्टिस कहता है कि जी मैं तैयारी करके नहीं आया हूं। आमतौर पे लॉयर्स कहते हैं ना कि जी हमने ये नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सॉरी यार मैंने नहीं पढ़ा, मुझे एक और डेट दे दो, और फिर खुद ही अपने आप को एक और डेट दे देते कि हम ये कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हालत आ गई विच आई एम सरप्राइज्ड के उन लेवल के बंदे, और ये कोई छोटे लेवल नहीं है, मतलब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इज अ वेरी लर्नड जज, वेरी लर्नड जज। सो उधर से इस चीज के आने की तवक्को नहीं थी मुझे, एक बात। नंबर 2, जो अभी आप कह रहे हैं बेल दिए, मैं इसमें हम सबको पता है कि ये बेल दी गई है, इसमें केसेस खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए ये 9 मई के जो केसेस हैं ये छोटे केसेस नहीं थे, ठीक है। ये बेसिकली वो केसेस थे जिसमें बेल हो ही नहीं सकती थी, या जिसमें इन लोगों ने कहा था कि एंटी टेररिज्म के उस लिहाज से उनका अजीब। अब जिस तरीके से इसके अंदर सारा प्रोसीजर लोअर कोर्ट्स में हुआ है कि भाई एक जज कह रहा है, मतलब जो आपको विटनेस है वो कहता है कि ये 6 बंदे हैं, इन लोगों ने गलत, मतलब ये लोग वहां पे थे, और जज कहते हैं नहीं इनमें से ये एक बंदा नहीं था, तो जज खुद ही उसको कह देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नंबर 2, वो कहते हैं कि जी मैं उस कमरे में था और वहां पे 13 बंदों में से वो 2 जो ऐसे विटनेस है वो कहते हैं हम उस कमरे में थे, लेकिन वो 13 बंदों ने उनको देखा नहीं या पहचाना नहीं। तो या तो वो बहुत अच्छे डिस्गाइज करने वाले हुए, तो उस किस्म की जजमेंट्स के बाद मेरा ख्याल में ये चीज बनती थी। अगर आप मुझसे सही मानों में पूछे, ये बेल नहीं बनती थी, इन केसेस को उड़ाना चाहिए था, इन केसेस को सेट असाइड करना चाहिए था। लेकिन अभी नहीं, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये कोई हमें कोई रिलीफ नहीं है। ये देखिए, रिलीफ तब होती है मैं गलत काम करूं, आप मुझे रिलीफ दें। अगर मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो आप उसको अंडू करने की कोशिश करें, वो रिलीफ नहीं है। आपने मेरे साथ ज्यादती की है, 2 साल से मेरे साथ ज्यादती करते आ रहे थे, ठीक है, और ये अभी भी ज्यादती हो रहा है। और अभी जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, अभी जो इमरान खान है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के
दायरे इख्तियार में आ जाएंगे। और जज साहब ने जो मुझे समझ आई है, जो बाज़ लोग कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान 10 बंदों से मिलता है, 6 बंदों से मिलता है, किस्मत मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेसिस पे ये होगा। अच्छा। तो अब किसी और के उसमें नहीं होगा, विच इज इन अ वे, मैं ये नहीं कहता हूँ दिस इज, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज लेस देन व्हाट शुड हैव बीन डन। लेकिन मिनिस्टर साहब, अब आज के फैसले के बाद जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो बयानात सुन रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं के, वो कह रहे हैं कि जो आप लोगों का नैरेटिव था 9 मई के हवाले से, देखें वो तो गलत साबित हो रहा है। आज खान साहब की केसेस में जमानत हो गई है। देखें, पहली बात ये कि ये आला अदालत कोई भी हो, अगर कोई भी फैसला करती है, कोई जमानत देती है, ये अदालत के मामलात हैं। मैं समझता हूँ उससे बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो उस केस से बरी हो गए। जमानत का मतलब ये तो नहीं है ना। जमानत तो डकैत को भी मिलती है, चोर को भी मिलती है, कत्ल करने वाले को भी मिलती है, बेगुनाह को भी मिलती है, गुनाह करने वाले को मिलती है। ये एक प्रोसीजर है, ये इसमें कोई वो नहीं है। बात ये है कि देखें ना, 9 मई केस मुस्लिम लीग नून का नहीं है। 9 मई का मुकदमा पूरी कौम का है। ये मुकदमा फौज का भी नहीं है, सिर्फ ये मुकदमा पूरी कौम का है। उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। जाहिर है उसका हिसाब ना मैं लूँगा, ना आप लेंगे, ना और कोई देगा। उनका हिसाब अदालतों में ही देना है। लेकिन सर, अगर अदालतों में पीटीआई अपना मौक़िफ़ साबित करती है तो इट मीन्स कि जो मौक़िफ़ फिर आप लोगों का था वो तो फिर गलत साबित होगा। नहीं, अगर शाह मोहम्मद कुरैशी ने अपने आप को जो 2 केसेस में बेगुनाह साबित किया है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। कल अगर बानी पीटीआई है, जो मास्टरमाइंड है, जो सब इस 9 मई का उसकी वजह से ये हुआ है जी। वो किसी भी सूरत में अगर बेगुनाही साबित करता है उसके मुकदमे में 9 मई में या बाकी मुकदमों में, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। हमारा इमरान से ज़ाती दुश्मनी तो है ही नहीं ना। हम तो, हमारी तो ख्वाहिश नहीं है कि इमरान इस रास्ते पे, या ये पीटीआई जो हजूम की सियासत का शिकार होती, हजूम बन जाता, फसादी टोला बन जाता। मैं तो कहता हूँ एक पॉलिटिकल जमात रहती। मेरी तो ये एज ए कारकुन सियासी वर्कर की ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा सियासी मुखालिफ हो। मैं ये नहीं चाहूँगा ये इंतशार फैलाए। मैं तो कहता हूँ आप इस फैसले को वेलकम करते हैं। यहाँ दूसरा ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई बैकडोर राब्ते भी हैं, इस तरह की कोई चीज़ है। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अदालत का अपना डोमेन है, ठीक है, उसमें उन्होंने ज़मानत दी है। मुझे इस पर कोई एतराज़ मेरा नहीं बनता है। मेरा एतराज़ उस दिन होगा जिस दिन मैं समझता हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी कौम को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ फौज इंसाफ की मुंतज़र नहीं है, सिर्फ रियासत नहीं है, पूरी कौम मुंतज़र है कि 9 मई जिन्होंने मेरे शोधा की तज़ीक़ की है, जिन्होंने मेरे GHQ पे हमला किया है, जिन्होंने ISI के दफ्तरों में किया है, जिना हाउस जिन्होंने जलाया है, उनको जो भी लोग हैं तो जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये अगर नहीं मिलती है तो कल फिर जो भी आएगा इस तरह की पॉलिटिक्स, वो तो सजा का तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप सजा दें लेकिन जुडिशल कमीशन बना दें। नहीं, जुडिशल कमीशन, देखें, जुडिशल कमीशन उसका बनता है जो राज होता है। ये तो खुला, जिसकी वीडियो आपके पास भी है, मैंने देखी है। और ये जो शख्स कहता था अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये सब कुछ होगा। क्या सबूत चाहिए, क्या बात चाहिए? तो वही सब भी और मुझे बताएं, इस पे बानी पीटीआई को आज भी निदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, एहसास नहीं है कि ये गलत हुआ है। ठीक है, तो इनके सीनियर लोग वो इज़हार करके उससे उसका जो उस नैरेटिव से या उस सोच से निकल गए। पूरी पार्टी की 70% लोग उसको इस बुनियाद पे छोड़ गए कि ये सही नहीं हुआ है, तो हम ये कर नहीं सकते। तो उसको जब आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है, आप अकेले उस स्टैंड पे खड़े हो कि मैंने सही किया है या सही हुआ है। पहले तो ये बात है, सजा का काम तो अदालतों का है और उसमें इसका ट्रायल सिविलियन में भी हो रहा है और जो आर्मी एक्ट के जो फौजी अदालतों में भी ट्रायल चल रहा है ना। ठीक है, उधर भी सजाएं हुई है ना। उधर जो बेगुनाह जो लोग थे उनको छोड़ा गया था, इधर भी बेगुनाह को छोड़ा गया है। तो हुमई साहब, ये जो खेलदा साहब कह रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियोस मौजूद हैं कि किसने किया है। और दूसरा, ओवरऑल आप समझते हैं कि 9 मई के केसेस के बाद वाकई आपको कुछ लोग छोड़ गए हैं। दूसरा, ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद आपके कोई बैकडोर राब्ते भी हैं, किसी सतह पर कोई राब्ते चल रहे हैं सर?
देखिए, दो तीन बातें। खेलदास साहब ने कहा है कि अवाम का मुकदमा है, मान लेते हैं अवाम का मुकदमा है। 9 में 2023 में हुआ था। अवाम अगर समझती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत काम किया है तो अवाम 8 फरवरी को इमरान खान को वोट ना देती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना देती। ठीक है। अवाम ने जिन लोगों को रद्द किया था, अवाम को पता है कि उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग प्रोसीजर किया। उनको टोटल 17 सीटें मिली है, वो भी मुझे नहीं पता कैसे मिली है। यास्मीन राशिद साहबा को जो जेल में रखा जा रहा है, इस वजह से नहीं रखा जा रहा कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। जब ये कहते हैं हमने वीडियो देखा है, मैंने वीडियो देखा तो उसमें यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि अंदर नहीं जाना। बाहर जमा होने में कोई लॉ नहीं टूटा, अंदर जाके थोड़ फोड़ में, और वो कह रही थी, कैटेगोरिकली कह रही थी कि अंदर शरपसंद लोग हैं। मतलब वो बेसिकली कह रही थी कि PMLN वाले अंदर है, मत जाना अंदर। उनको सजा मिली है कि उन्होंने हल्का जो NA 130 से मियां नवाज शरीफ को 80,000 वोटों से हराया। सजा इस बात की है कि इसको छोड़ दिया, इसको 10 साल की कैद ना दी तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। सर वो PTI साबित क्यों नहीं करती कि मियां साहब हारे हुए? मैं बता देता हूँ ना, मैं आपको, हम क्या कह रहे हैं, हमारा क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि देखिए, अगर हमने गलत काम किया है, आप ये सोशल मीडिया की, मैं 10 आपको चीज़ें दिखा दूंगा सोशल मीडिया वाली, ठीक है, कि भाई वहाँ पे ये जो पुलिस वाले लोग थे, उनके जूते हैं, उनके हाथ में पुलिस वाले डंडे, और वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं आपको 10 चीज़ें बता दूंगा कि जिना हाउस जिनका आप बार बार वो करते हैं, उसमें जब गेट के अंदर दाखिल हुए और वही कैमरा बगैर किसी उसके क्या कह सकते हैं, उसके कट के, वो जब लेफ्ट पे जाते हैं, खिड़कियाँ ऑलरेडी टूटी हुई हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सारे एहसास जगह थी। वहाँ का कहीं ना कहीं CCTV, जिसको क्लोज सर्किट टेलीविजन कहते हैं, जो बेहतरीन वो होता है। ये जो हम ये इस फ़ोन से जो वीडियोस बनाते हैं ना, ये नहीं इसको होता जब तक उसके ओरिजिनल बंदा जिसने ये स्टार्ट किया वो ना आ जाए और उसके फ़ोन पे ओरिजिनल तरीके से ना होते, उस वक्त तक ये नहीं होता। हम कहते हैं CCTV दिखा दो। अगर हमने गलत काम किया, हम सज़ा के लिए भी तैयार हैं, हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अच्छा, मैं बता दूं, आपको पता है अभी ये रिसेंटली रिपब्लिकन उसका सर्वे हुआ, पॉलिसी का सर्वे हुआ है, उसमें क्या कहा है, 87% लोग, 87% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया गया है, वो जीते थे। 6% कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती थी। 7% लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ था। मतलब ये है 87 वर्सेस 6%। डू यू अंडरस्टैंड कितना बड़ा डिफरेंस है? सही। वो कहते हैं, ये रिपब्लिकन पॉलिसी की जो सर्वे है वो कहती है कि लाहौर में 51% आज, एज अपोज टू 21%। 51% PTI को आज भी वोट देने को तैयार है, और खाली 21% है, उनमें से 16% PMLN को, 3% उसको क्या कहते हैं ये TLP को, और 2% पीपल्स पार्टी को, और 1% जमात इस्लामी को। वो कहते हैं ये मिल के, ये लोग मिल के 21% नहीं बनते, हमारे हाफ से भी कम हैं। ठीक है, आप इस बात है, अगर अवाम का ये मुकदमा होता, अगर अवाम के आगे लग दो, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे तो कहा गया था मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था। इमरान खान ने पीछे मुड़कर देखा, पार्टी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। 1 मिनट है जाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या था, 10 बंदे नहीं निकले। ये जो जिन लोगों की ये बात करते हैं ना, छोड़कर चले गए, ये वो लोग थे जिनका इंटरेस्ट था वो और ये वो लोग थे जिनके ऊपर PTI वाले शोर मचाते थे कि इनको क्यों वो किया, जिसमें ये जहांगीर तरीन, ये अलीम खान, ये सारे वो लोग हैं जो पावर के साथ जाते रहते हैं। इन पे हम लोगों ने भी, जब ये हमारे पास आए थे, हम लोगों ने, मैंने इनके, जब इनको सेक्रेटरी जनरल बना रहे थे, मैं उस वक्त कहा था कि नहीं, इन लोगों को नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है हुमैर साहब, अगर इजाज़त दें, खेलदा साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पर एक मुख्तसर सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खेलदा साहब, गुफ्तगू आपने हुमायूं साहब का मौक़िफ़ सुना। अब एक बात तो ये की जा रही है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने 2 रोज़ कबल हमारे शो में कहा कि PTI और हुकूमत के दरमियान शायद मुज़ाकरात आने वाले चंद दिनों में होने जा रहे हैं। क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI के साथ? वो जो कमेटी बनी थी, स्पीकर साहब ने बनाई थी। देखिए, जब तक मैं समझता हूँ बानी PTI
9 मई के मुकदमे में, जिसका मैं पहले भी इज़हार किया, माफ़ी नहीं मांगते जब तक उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया, जो कुछ जजेस बिठा कर लंदन प्लान बनाकर पनामा का बहाना बनाकर काम आए में निकलवाया, और जो कुछ उन्होंने उस चलते फिरते पाकिस्तान को उस तरक्की के सफ़र को रुकवाया, ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ करनी पड़ेगी। हाँ, पार्लियामेंट के अंदर डे टू डे बिजनेस होता है, उस पर बातचीत पहले भी है, अभी भी हमारी होती है मुख्तलिफ मामलात पे। अब इनको अपोजिशन लीडर लगवाना है, इन्होंने फैसला करना है, ज़ाहिर है हम लगाएंगे, अपोजिशन लीडर तो चाहिए ना, पार्लियामेंट का हुस्न है ना। तो ये जो मामलात है, इस पर तो बातचीत हो सकती है। और दूसरी बात, ये जो मौजूदा जो भी क़यादत है इनकी, बैरिस्टर गौहर समेत जो भी लोग हैं, इनके पास इमरान खान का कोई मैंडेट नहीं है। बातचीत करनी है नहीं करनी है, उसका मैंडेट इमरान खान के पास है, जो बात हकीकत है। और ये बात करना भी चाहे, कल ही बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, फरमाया, मैंने उसकी वीडियो सुनी, 9 मई पे वो कह रहा था हमने गलती की है। पार्टी का चेयरमैन है, पार्टी का चेयरमैन कह रहा है कि हमने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो जिसको इमरान खान ने अपॉइंट किया है। सर, वो तो हुमायूं साहब भी कह रहे हैं कि आप साबित कर दें, हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार। नहीं साहब, ये मेरा काम नहीं है ना। मैं कहता हूँ ये मेरा मुकदमा है, ये अदालतों को फैसला करना है, कौन इसमें है, कौन मास्टरमाइंड है, ये वक्त साबित करेगा। अदालत के फैसले साबित करेंगे। सजाएं आई है ना लोगों को, बेगुनाह जो है उसको छोड़ा भी गया है। हुमायूं साहब बड़े मतलब मेरे लिए काबिल एहतराम है। सब जो भी सियासी रहनुमा है, सेनेटर है ऑनरेबल, ये कह रहे हैं कि अवाम ने जब हमें वोट दिया इलेक्शन में 24 में, तो मतलब हमें ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ आपने 9 मई अच्छा किया है। अवाम ऐसे लोगों को भी मेरे ऐवानों में मौजूद है जिसने कत्ल भी किया होगा, उस पर कत्ल की FIR किसी MNA पे होगी, किसी ने कोई, क्या सारे हम जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग सारे कोई दूध से धुले हुए तो नहीं है, उनमें ऐसे लोग भी होंगे, वो इलाके के लिए क्या होंगे, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है। तो ये उसका मकसद नहीं कि उनको कहा जाए उसको वोट दिया, वो इलेक्शन मुंतखब असेंबली में पहुंच गया, कल फिर 10 कत्ल कर दे। ये तो मैंडेट नहीं दिया है ना अवाम ने आपको। अवाम ने ये कभी आपको नहीं कहा है ना कि आप लेकिन सर, आप मानते हैं कि PTI को मैंडेट दिया गया 8 फरवरी को? नहीं, जहाँ पे KPK में देखो, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि जाली मैंडेट है इनका। हाँ। मैं कहता हूँ जो भी है, जो भी इनके अराकीन है, उसके मैं तारीख हिस्ट्री में जाता ही नहीं हूँ कि ये सही जीत के आए, कैसे जीत के आए, ये बड़ा एक लंबा बहस है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। जो भी मौजूद है ना, हाँ। इनके 76-78 MNA मौजूद, हकीकत है ना, वो आज़ाद शक्ल में, वो किस शक्ल में वो इस वक्त मौजूद है। मैं उनको ये तो मैंडेट नहीं है ना कि आप 9 मई आपको अवाम ने पहुंचा दिया, अब आप 9 मई में भरी हो गए। ये तो अवाम के फैसले, ये तो अदालतों में होना है ना। अगर मैं भी कहूं कि हाँ इमरान खान से नहीं है, तो मेरे कहने से तो नहीं होगा ना। ये फैसला अदालत ने करना है, जजों ने करना है, इस आइन ने, कानून ने करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ हुमायूं साहब जो ये कह रहे हैं ना कि ये पॉपुलैरिटी नहीं है। पॉपुलैरिटी, इसको अगर आप कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलैरिटी है और हम जो जाएं मुल्क में करेंगे, तो ये इजाजत नहीं। आपके मुताबिक खिलजा साहब, इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है फिर पाकिस्तान के अंदर? नवाज शरीफ। अच्छा जी, ठीक है। बिल्कुल इमरान खान नहीं है। हाँ ठीक है। जो ये दावा कर रहे हैं, हाँ। पॉपुलैरिटी से इनकी पॉपुलैरिटी से पाकिस्तान को मिला क्या है? पॉपुलैरिटी तो हिटलर की भी थी। पॉपुलैरिटी में किस का, मैं नहीं उनमें ज्यादा लंबे उसमें पढ़ना चाहता हूं। लेकिन हुमायूं साहब, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही है, क्या आने वाले दिनों में आप बातचीत देख रहे हैं? और जो खेलदार साहब पॉइंट उठा रहे हैं कि आप जो बाहर मौजूद हैं, आप लोगों के पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है जब तक खान साहब कोई बात ना करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 9th में जो हुआ वो ठीक हुआ है। 9th में जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और जिन्होंने किया या करवाया उनको सजा मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं खान साहब ने करवाया। सुन लेना, जिन्होंने किया या करवाया उनको सजा मिलनी चाहिए। अब प्रूफ करके देख लें, CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वो निकाले, ये सारे असास इलाके वो निकाले, उसमें पता कराएं, उसके बाद
अगर हम पे इल्ज़ाम आता है, प्रूव होता है, हम सज़ा के लिए तैयार हैं। हम पे नहीं आता तो इसका मतलब है आप लोगों ने कराया, फिर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। वेरी सिंपल सी बात है। इसलिए हमने कहा था जुडिशियल कमीशन बनाने। अगर मैं चोर हूं, मैं क्यों कहूँगा, अगर मैं चोर हूँगा ना, मैं डील करके भागूंगा। सर मैं साइन करके ना लोगों को कहूँगा कि मैंने साइन नहीं किए किसी कागज, लेकिन फिर एक शहजादे को आके बताना पड़ेगा कि भाईजान आप साइन करके बाहर गए थे, हमने आपकी गारंटी दी थी, हमने आपको वहां रखा हुआ है कि क्या बात कर रहे हो। फिर भिजवाया भी तो आपने था? नहीं, हमने नहीं भिजवाया था, ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले वाली, अभी वाली साहब। अभी वो क्या था, अभी भी वावडा साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, मेरे घर में क्या हुआ था, मैं तो नहीं कह रहा ना, वावडा साहब कह रहे हैं। तो और किस तरीके से वो भी बता रहे हैं, वो बड़े अफसोस की बात है, मतलब बड़े अफसोस की बात नहीं। वाडा साहब आप वाडा साहब कौन है? वाडा साहब एक सेनेटर है। वाडा साहब आपके सेनेटर हैं, मेरे नहीं उनको आपने वोट दिए, मैंने नहीं दिया वोट, मैंने नहीं दिया ना वोट। पहले आपके थे? नहीं, पहले हमारे साथ थे, एग्रीड है। अभी इस वक्त पिछले 2022 से लेकर अभी तक वो इनके साथ बैठे हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो आप 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं हैं, तो फिर आपके मुताबिक ये प्लानिंग किसकी थी, कौन है इसमें मुलविस? हम तो कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं कराया। तो ये उसकी वजह ये, उसकी वजह नहीं, देखिए सच और झूठ भी बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि ये इनके पास मैंडेट नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मैं तो कोई ओहदा नहीं रखता ना गवर्नमेंट में जी। मैं जाके इमरान खान से पूछूंगा, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने कैबिनेट के साथ लंदन जाता है, उस वक्त भी लंदन में एक मफरूर आदमी बैठा हुआ था ना, कन्विक्टेड मफरूर, जो 50 रुपए का स्टैम्प पेपर पे लिख कर गया था। उसके भाई ने लिखा था कि ये वापस आएगा और वो वापस नहीं आया। ना भाई को कुछ कहा जिसने झूठ बोला था। ये आपको पता है, ये जो जब आप एफिडेविट देते हैं या जब वो देते हैं, वो क्या होती है, ये आप अंडर ओथ देते हो कि ये वापस आएगा। तो उसने, उसके तो ओथ खत्म हो गया ना, उसने तो झूठ बोल दिया और वो प्राइम मिनिस्टर था और झूठ बोल दिया। तो देखिए, इस किस्म की चीजें छोड़ दें। बात आ जाती है कि अगर हम लोगों ने माफी मांगनी है, हम आवाम से माफी मांगेंगे ना, आपसे तो माफी नहीं मांगेंगे जी। आप तो कोई भी नहीं है, यू डोंट इवन मैटर। हम कहते हैं यू डोंट इवन मैटर। नहीं, यू डोंट, इट्स वो कहते हैं ना, इट्स अ माइंड ओवर मैटर। आई डोंट माइंड एंड यू डोंट मैटर। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल बता दें कि ये जो 2 नाम आपने दिए हैं अदालती फैसले से मशरूत अपोजिशन लीडर के लिए, क्या आपको लगता है कि हुकूमत अचकज़ई साहब के नाम पर इत्तफाक करेंगी? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऑपोजिशन में इट्स वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपोजिशन में आप ऑपोजिशन में बैठे हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे कम आपके वो, अगर आपको वोट सबसे ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चेयरमैन सेनेट जो था, उसकी पार्टी तो छोटी पार्टी थी ना, बाप पार्टी थी, उसको पीटीआई ने वोट दिया तो वो बने थे ना, बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगर अचकज़ई साहब को पीटीआई वोट देगी तो फिर अचकज़ई साहब बन जाएंगे। ये भी तो हो सकता है, कि अगर सबसे पहली बात ये है कि जब तक वो जो कहते हैं ना, लॉजिकल एंड तक ना पहुंच जाए इन दोनों का। लॉजिकल एंड मींस कि हाईएस्ट फोरम से ये डिक्लेयर ना हो जाए उस वक्त तक। उसके बाद अगर आप देखा जाए, एक ऐसा ऑपोजिशन लीडर जो पीटीआई का ना हो सकता है जेयूआई उनके साथ जाए, हो सकता है ना जाए, हो सकता है इसके अंदर चेंजेस आ जाए। अभी तो वो बहुत ज्यादा चीजें हो रही है ना। आप लोग इत्तेफाक करेंगे अचकज़ई साहब के नाम पर? देखें, ये महमूद खान अचकज़ई साहब वही हैं जो नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी थे, हमारी पार्टी के इत्तेहादी थे, नवाज शरीफ साहब के दोस्त थे। अगर नवाज शरीफ साहब के साथ थे तो इनके लीडर जो है स्टेज पर चढ़कर उनकी मजाकें उड़ाते थे, तज़ीक करते थे, ठीक है, नकलें उतारते थे, कौम ने देखी, ठीक है। जो बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ ये यू टर्न नहीं है, ये थूक कर चाटने वाली बात है। और इस पे नहीं, हमने माफी मांगी, हमने इजहार किया। शहबाज शरीफ साहब ने, मैं बरमला आपको बता रहा हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ आप करें, मैं कहता हूँ जो कह रहे हैं ना, आप बताएं कौम को कि हम उस वक्त गलत थे, ठीक है, उस वक्त गलत थे। आज महमूद खान अचकज़ई को क्या, इनको अगर इनके साथ है तो वो अच्छा भी है, वो फरिश्ता भी है। अगर हमारे साथ है वो बुरा भी है, वो करप्ट भी है, वो उसको आप ताने भी देंगे। ये देखें ना, आपने पंजाब का डाकू कहा ना इसको, परवेज़ इलाही को, उसको वज़ीर आला बना दिया। हमने अगर कोई गलतियां की है सियासत में, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके हमने दुरुस्त की है, ठीक है,
ठीक है जगदीश साहब, बाद में देखेंगे कि उस पर क्या हो रहा है कि आप नाम, अब वो तो अदालत से मशरूत किया गया, लेकिन शुक्रिया आपका हुमायूं साहब, खेलदा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, जो पॉलिटिकल जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू आपने खेलदा साहब और हुमायूं साहब की सुनी, लेकिन अब जो कराची के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और MQM, जमात इस्लामी समेत जो सियासी मुखालफीन हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब वक्त निकालने का। इस वक्त जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला एक हम देख रहे हैं वक्फे से कराची के अंदर, और जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उस पर सियासी मुखालफीन सिंध हुकूमत के ऊपर, आपके ऊपर एक बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। इस वक्त आपके नज़दीक क्या सूरत हाल है और क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया है? नादिर, देखिए, मैं जो ऑपोजिशन की जमातें हैं उनसे नेचुरली तनकीद ही एक्सपेक्ट करता हूँ। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ जब कराची का मामला आता है तो मनफी सियासत की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही हुई तो वहां पर सब ने यकजुबा होके खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए बात की और कहा कि वो मौसमियाती तब्दीली है। जब ये बारिश लाहौर में होती है, पिंडी में होती है, मरी में होती है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में होती है, तो हम कहते हैं जी मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज है और हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वहां पर आप ये नहीं देखते कि पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर या नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर या PTI के ऊपर तनकीद कर रही हो। कराची शहर के अंदर बदकिस्मती के साथ कुछ भी हो जाए, लोग ये मनफी सियासत और मनफी रविश को आगे लेकर चलते हैं। 235 मिलीमीटर के बावजूद बारिश रुकने के चंद घंटे के बाद हमने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया था। हमारी जो मेजर आर्टरीज थी उनको हमने खोल दिया था। मैं अभी भी शहर के राउंड से वापस दफ्तर पहुंचा हूं, शहर क्लियर है। मुझे दुख इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है, मुझ पर तनकीद वो लोग कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले जिनके टाउन्स की अंदरूनी गलियों में इस वक्त तबाही है। आप यकीन जाने, मैं भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से होके आया, जो हमारे इलाके थे, जो KMC की 106 सड़कें सब की सब क्लियर है, लेकिन जो अंदरूनी गली मोहल्लों की हालत है वो खराब है। बजाय इसके कि जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं, चाहे वो मुनीम जफर साहब हो या हाफिज नईम उर रहमान साहब हो या कोई और शख्स हो, बजाय इसके वो अपने टाउन चेयरमैन के काम को देखें और वहां के लोगों की परफॉर्मेंस को के जरिए लोगों की खिदमत करें, वो सारा फोकस ये कर रहे हैं जी पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई, पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई। ये हम क्रिटिसाइज कर रही है, ये वो लोग जो कराची के नालों को तबाह करने के जिम्मेदार हैं वो आज हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो वो तनकीद करते रहे, हमारा फोकस है काम करना, लोगों की खिदमत करना। हमारे तमाम लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और इस वक्त मैं आपको, इस वक्त भी बारिश चल रही है, तीसरा दिन है, मैं आपको ये कंफर्ट के साथ कहता हूं कि जो KMC के दायरे कार में 106 बड़ी सड़कें आती हैं, ठीक है, वो क्लियर है ट्रैफिकली और ट्रैफिक उसके ऊपर रवा दवा है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जिक्र किया मुर्तज़ा वहाब साहब, आप समझते हैं कि कराची के अंदर भी जो इस वक्त सूरत हाल है उसको क्लाइमेट चेंज ही समझा जाए, उसमें सिंध हुकूमत की कोई गलती या कोई कोताही नहीं है? देखिए, ये तो नहीं हो सकता नादिर कि KP की बारिश को हम क्लाइमेट चेंज कहें, लाहौर की बारिश को क्लाइमेट चेंज कहें और कराची की बारिश को क्लाइमेट चेंज ना कहें। कराची में रवायती तौर पर अगस्त के महीने में इस तरह की बारिश नहीं होती थी। अगर आप पिछले 90 साल का रिकॉर्ड अगर उठा के देखें तो इस तरह की अगस्त में बारिश सिर्फ 2 या 3 बार हुई है। हमारी कोई रिवायत नहीं है कि 235 मिलीमीटर बारिश जो है इस जमाने में होती है। तो ये क्लाइमेट चेंज के असरात हैं और नेचुरली क्लाइमेट चेंज के असरात को जहां कराची इसको फेस कर रहा है, उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारी दुनिया में उसके असरात को फेस किया जा रहा है। न्यूयॉर्क के अंदर रिसेंटली बारिश हुई, जो सबवे स्टेशन पर हाल हुआ वो आपके सामने है। दुबई की आप मिसाल ले सकते हैं, बहुत सारे यूरोपियन शहरों की, ह्यूस्टन की आप मिसाल ले सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त एज वी स्पीक महाराष्ट्र, मुंबई में बारिश हो रही है, ठीक है, वहां पे आप हाल देख सकते हैं। और मुंबई में कराची से कई गुना ज्यादा बारिश होती है, बट उसके बावजूद आप वहां देख सकते हैं कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस वक्त किस तरह के चैलेंजेस का सामना है। लेकिन ये जो रविश है ना कि बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आप लगे रहे, ये गैर मुनासिब है।
खैर अल्लाह ताला उनको हिदायत है, हम अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं। लेकिन मुर्तज़ा साहब चलें, ये बारिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन तनकीद ये हो रही है कि थोड़ी भी बारिश हो तो कराची के अंदर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, लोगों को मुश्किलात दरपेश होती हैं। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए कि ये सूरत हाल, इस सूरत हाल को जो है वो अवॉइड किया जा सके, और क्या मुस्तकबिल करीब में आप कोई ऐसे इकदाम देख रहे हैं, आपको सूरत हाल नज़र आ रही है कि यही इकदाम अगर उठाए जाएं तो फिर इस सूरत हाल से बचा जा सकता है? देखिए, हमारे मुखालफिन शायद अगर हुकूमत में आ जाएंगे तो वो कोई अल्लाह मियाँ से ऐसी बात कर लेंगे, शायद बारिश ना हो या बारिश हो और सड़क पर पानी पहुंचे ना, हवा में इवेपोरेट हो जाए। ये मुझे समझ नहीं आता। देखिए, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है। हम सनसनी पहुंचाने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं। मुझे बताइए, क्या न्यूयॉर्क और कराची का मवाजना कर सकते हैं आप? लेकिन आपने न्यूयॉर्क का हाल देखा, क्या दुबई कराची का मवाजना हो सकता है? आपने हाल देखा उसका। लोग आए दिन कराची और लाहौर की कंपैरिजन करते हैं। जब हालिया दिनों में लाहौर में बारिश हुई, आपने वहां पर हाल देख लिया। अभी मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था, उस पढ़ाई में मैंने जो वो ग्लोबल इंडेक्स है जिसके अंदर कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर करार दिया गया, उसमें मैंने लिखा रिसर्च करते वक्त कि क्या 200 मिलीमीटर की बारिश जो है वो एक दिन में बर्दाश्त कर सकता है कोपेनहेगन? उसका जवाब था नहीं। अच्छा। उसमें लिखा है कि 60 मिलीमीटर वो एक दिन में बर्दाश्त कर सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए ना, मतलब कि तनकीद करना बड़ा आसान है। मैं जाके कह दूं, मुझे बड़ा इस सारे एपिसोड में, और मैं कुछ मीडिया के दोस्तों से बहुत अफसोस हुआ कि बजाय इसके कि वो इस चीज को देखें कि चैलेंज है क्या, हम सनसनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबने वो वीडियो दिखाई जब शारे फैसल बंद हुई, लेकिन जब 3 घंटे 3.5 घंटे बाद इसी मुर्तजा वहाब ने उस शारे फैसल को खुलवा दिया, पानी निकल गया और ट्रैफिक रवा दवा हो गई, तो आपको किसी स्क्रीन पे वो नजर नहीं आया। अभी तक मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वो पुरानी क्लिप्स चल रही हैं। मैं अभी शहर के राउंड से वापस पहुंचा हूँ। शहर अंडर कंट्रोल है, लेकिन क्या मीडिया पे ये चीज दिखाई जा रही है? नहीं दिखाई जा रही। तो मैं सिर्फ इन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस का सामना हर किसी को करने की जरूरत है, और कोई हुकूमत कभी जानबूझ के कमी कोताही करने की कोशिश नहीं करती। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो तनकीद करने वाले वो तनकीद करते रहे। वो उनके जमाने में अगर बारिश नहीं होगी तो वो कह देंगे देखो हम कितने नेक लोग थे, हमारे जमाने में बारिश ही नहीं हुई। तो मैं इन चीजों में नहीं पड़ना चाहूंगा। ये मेरा शहर है, मेरे लोग यहाँ पे, हमारा शहर है। इनके साथ खड़े रहना, दुख सुख में, इनकी परेशानी में हमारी जिम्मेदारी, और हम खड़े हुए। हम तनकीद की सियासत नहीं करना चाहते, हम तासुब की सियासत नहीं करना चाहते, हम काम की सियासत करना चाहते हैं, और वो उस सियासत के ऊपर, खिदमत की सियासत के ऊपर हम कार फरमाए। चले, ठीक है मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्र निकालने का। नाज़रीन, मेयर कराची की गुफ्तगू आपने सुनी। उनके मुताबिक अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो बारिशें हो रही हैं उनको क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है, तो जो कराची के अंदर बारिश होने के बाद जो 95 के बाद उनके मुताबिक मतलब इतनी हालिया चंद सालों में या दिहाइयों में इतनी बारिश नहीं हुई जो इस साल हुई है, तो उसको क्लाइमेट चेंज तस्वुर ही किया जाए। और इसी के साथ साथ उनके मुताबिक अभी जो शहर है कराची के अंदर, जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन वो जो है वो तमाम मनाजिर या वीडियोस अभी भी पुरानी जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। अभी जो सूरत हाल है उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। अब इससे पहले जो हमने सियासत के हवाले से गुफ्तगू की, जो अपोजिशन लीडर्स के हवाले से गुफ्तगू की कि जो 2 नाम खान साहब की जानिब से दिए गए हैं लेकिन वो अदालती फैसले से मशरूत हैं, मुज़ाकरात के हवाले से भी हुमायूं साहब और खीलदा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।